प्रिय विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु आज का हमारा अध्ययन बिंदु है सैंधव स्थापत्य कला। देखिए, सिंधु सरस्वती नगरों के पुरातात्विक अवशेषों से यह स्पष्ट होता है कि उस युग में वास्तु विद्या का अपरिमित या अत्यधिक विकास हो चुका था। नगर संयोजन, आवास विन्यास, प्राकार की संरचना, पक्की ईंटों, पत्थर और मिट्टी का प्रयोग, ईंटों के विभिन्न आकारों, दीवार बनाने की तकनीकी, कदलीकरण अर्थात कदलीकरण या तोड़ेदार मेहराब का प्रयोग, जल निरोधक माध्यम के प्रयोग और फर्श की बनावट, सभी में उनका वास्तुगत चातुर्य प्रकट होता है। सैंधव नगरों में वास्तुकला की दृष्टि से साधारण और सार्वजनिक या राजकीय भवनों में आकार विस्तार को छोड़कर विशेष अंतर नहीं है। अर्थात जो साधारण भवन हैं और जो राजकीय भवन हैं उनमें आकार में ही अंतर है, बाकी उनकी बनावट या उनमें इस्तेमाल की गई सामग्री में कोई विशेष अंतर नहीं है। यहाँ पर यदि हम देखें तो प्रत्येक नगर में सड़कों का जाल सा बिछा हुआ था, चाहे बड़े राजपथ हों या महापथ हों। उनको निर्धारित संयोजन के कारण नगर अनेक मोहल्लों में विभक्त होता था। यहाँ का जो मुख्य राजमार्ग है वो 33 फीट तक चौड़ा पाया गया है। सभी सड़कें सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। वीथियों और गलियों में दोनों ओर सीधी रेखा में मकान बनाए गए हैं। सैंधव नगरों में कोई भी मकान दूसरे मकान से आगे की ओर निकला हुआ नहीं है। प्राय बड़े आकार के भवन नगर के मध्य में और छोटे मकान परिधि पर बनाए गए हैं। सामान्य नागरिकों के जो आवास हैं उनमें 2 या 3 कक्ष हैं। इसके साथ साथ स्नानागार और आंगन भी इन सामान्य मकानों में हमें दिखाई देते हैं। इनके आवासों का जो मुख्य द्वार था वो मुख्य मार्ग पर न होकर गली में बनाया जाता था। इस व्यवस्था के पीछे एकांत और सुरक्षा का ही भाव रहा होगा, क्योंकि जो मुख्य मार्ग था वहाँ पर, क्योंकि नगर थे तो नगरों में आवागमन लोगों का ज़्यादा रहा होगा और सड़कें कच्ची रही होंगी तो धूल मिट्टी भी ज़्यादा उड़ती रही होगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने अपने जो मकानों के द्वार थे वो पीछे की ओर बनाए, ताकि उनके मकान में ज़्यादा व्यवधान, आवागमन से उनके जीवन में ज़्यादा व्यवधान पैदा ना हो। कुछ द्वार इतने चौड़े हैं यहाँ पर कि आराम से बैलगाड़ी आंगन में चली जाए। यहाँ जो मकान, अवशिष्ट मकानों की जो दीवारें हैं वो अधिक ऊंचाई वाली शेष नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सैंधवों के मकानों में वातायनों का कम प्रयोग किया गया है। कुछ घरों में सीढ़ियों के अवशेष इस बात को सिद्ध करते हैं कि कुछ मकान दुमंजिले भी रहे होंगे। ऐसे मकानों की दीवारें नीचे से मोटी दिखाई देती हैं। साधारण मकानों के फर्श मिट्टी से कूटकर बनाए गए हैं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ खड़ी ईंटें बिछाकर या बड़े आकार की ईंटें लगाकर फर्श बनाए गए हैं। लोथल में ऐसे प्रमाण भी मिले हैं जहाँ फर्श पर अलंकृत ईंटें लगाई गई हैं, डिजाइनों वाली। साधारणतः स्नानागार का जो फर्श होता था उसे बनाते समय बिटुमेन जैसे जल निरोधक पदार्थ का प्रयोग किया जाता था, ताकि स्नानागार की जो सीलन थी वो घर के अन्य हिस्सों में ना जाए। मकानों की छतें जो बनाई जाती थी वो लकड़ी की बल्लियों पर बांस का आच्छादन बिछाकर मिट्टी और चूना के मिश्रण को कूटकर बनाई जाती थी। प्राय सैंधव भवनों में स्तंभों का जो प्रयोग था वो नहीं किया गया है। केवल कुछ बड़े भवनों में ही विस्तार की दृष्टि से पक्की ईंटों के बने चौकोर स्तंभों का प्रयोग किया गया है। पहले यह विश्वास किया जाता था
कि सैंधव सभ्यता के जो लोग थे वो गोल स्तंभों का प्रयोग नहीं जानते थे, परंतु बाद में जब धोलावीरा में उत्खनन हुआ तो उसके पश्चात ये धारणा असत्य सिद्ध हो गई है। धोलावीरा से पत्थर के गोल स्तंभ हमें प्राप्त हुए हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सैंधव सभ्यता में तकनीकी की दृष्टि से मैदानी क्षेत्रों में पकी ईंटों और पहाड़ी क्षेत्रों में पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। सैंधव नगरों के निर्माण में विभिन्न प्रकार की आयताकार ईंटें प्रयुक्त की गई हैं। इनमें सजावटी ईंटों का निर्माण विशेष उल्लेखनीय है। एक छोर पर कम और दूसरे छोर पर अधिक चौड़ी होती थी। इन्हें प्राय कुओं की मेड़ और धान कूटने के स्थानों पर लगाया गया है। दीवारों की जो संरचना है उसमें ईंटों को अनेक प्रकार की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में खड़े करके भी लगाया गया है। द्वार बनाने के लिए मेहराब का प्रयोग यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह सैंधवों की अपनी खोज थी। मेहराब का जो निर्माण इन्होंने किया है यह इनकी अपनी खोज थी। तत्कालीन विश्व में इस प्रकार इस तकनीकी का प्रयोग हमें और कहीं भी दिखाई नहीं देता है। मकानों से जल निकालने के लिए प्रत्येक घर में नालियां बनी हुई थी और इन नालियों को ऊपर से ईंटों से ढक दिया जाता था। नालियों के बीच बीच में पक्के गर्त बनाए गए थे जिसमें कूड़ा एकत्र होकर नालियों में रुकावट पैदा ना करे। नालियों का जो कूड़ा कचरा था, जो भारी कचरा होता था, जो पानी के साथ नाली में जाता था, वो इन गर्तों में इकट्ठा हो जाता था और इन गर्तों की समय समय पर सफाई कर दी जाती थी। इस व्यवस्था के कारण नालियों में पानी का जो प्रवाह था वो निरंतर बना रहता था। विश्व में सफाई की ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था अन्य किसी सभ्यता में भी हमें दिखाई नहीं देती है। सैंधव सरस्वती सभ्यता के नगरों में कुछ मकान ऐसे हैं जो विशेष महत्व के हम उन्हें मकान कह सकते हैं, जैसे मोहनजोदड़ो के अन्नागार हैं, हड़प्पा का प्राकार है, लोथल का बंदरगाह है और धोलावीरा की बावड़ियाँ हैं। धन्यवाद।